सबको जय मसीह की। आइए हम अपने विषय में जाएंगे। पुराना मनुष्य और नया मनुष्य। क्या बोला मैंने? अभी हमारे अंदर कौन सा मनुष्य है? क्योंकि वचन में हम पढ़ते ना, अब जो मसीह यीशु में है पुरानी बातें बीत गई। पुराना मनुष्य को मतलब मैंने उधर गांधीनगर में थोड़ा सा बताया था एक बार। पुराना मनुष्य जो है, पुराना मनुष्य मतलब हमारा जो पुराना स्वभाव, समझ में आ रहा है? पुराना स्वभाव एक ऐसा है, एक विश्वासघाती का मतलब जानते हैं? जो धोखेबाज होता है। हमारा पुराना मनुष्य क्या था? धोखेबाज था। जैसे मान लो कोई चौकीदार है, उसका काम क्या है? देखभाल करना। हमारा पुराना मनुष्य कैसे था? एक धोखेबाज था। धोखेबाज का मतलब हम गेट पे चौकीदार की तरह खड़े हैं। कोई भी आया, कोई एक लुटेरे आए, उनको हमने क्या किया? आ जाओ अंदर, गेट खोल के दे दिया। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? हमारा पुराना मनुष्य जो था, जो भी आ रहा है उसको आने दो, यही था ना स्वभाव। ये इसको बोलते हैं पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य। जो भी आता है उसको, जैसे पुराना जो चौकीदार होगा ना, क्या भैया मुझे थोड़ी सी अंदर बैठ के दारू पी लेने दो, इतने पैसे ले लो, आजा, मालिक तो है ही नहीं यहाँ पे, आजा। यानी कि कोई भी बुराई उराई जो भी है, आजा। ऐसा ही हमारा स्वभाव था। जो भी मन में आया, जो भी विचार आया, कर लो उसको पूरा। ये था हमारा पुराना स्वभाव। मगर अभी क्या हो गया हमारे अंदर? वो पुराना मनुष्य को हमने क्या करा? उतार कर क्रूस पर। अभी मैं पूछना चाहता हूं, किस किस ने चढ़ाया है? वो जो पुराना मनुष्य, जो सब कुछ धोखेबाज था ना, जो मर्जी आने दो, पुराना स्वभाव। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? उसको हमने क्या करा? उतार कर क्रूस पर चढ़ा। किस किस ने चढ़ाया क्रूस पर? सही से कील नहीं ठोके ना, इसलिए उतर के आ जाता है। वो पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य क्या करता है? वो बार बार। मगर कुछ जो ऐसे हैं, उन्होंने कील से ठोक दिया अच्छी तरह। जैसे यीशु को ठोका था ना, ऐसे हमने पुराने मनुष्य को जो पाप करा था हमसे, उसको हमने क्या करा? क्रूस पर। और बाद में उसको क्या करा? दफन भी कर दिया। नहीं करा? अभी पुराने मनुष्य को दफन कैसे करा हमने? पानी में डूबकर। उसको क्या कर दिया? दफन कर दिया। फिर जब उधर से निकले, नया किसको पहन के निकले? यीशु मसीह को। तो वो पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य के बारे में और नए मनुष्य के बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे। एक बार और मैं पूछना चाहता हूं, किस किस ने उसको क्रूस पर चढ़ाया? पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य को, पुरानी आदत को। धन्यवाद हो। बाकी किसी ने नहीं चढ़ाया। जिसने चढ़ा दिया है ना, पता वो क्या बोलता है? फिर निकालेंगे इब्रानियों, आज बहुत से हैं, जैसे हमारा पुराना स्वभाव था ना, कितने भी लुटेरे के गिरोह आते थे, हम द्वार खोल के दे देते, आ जाओ, जो करना है कर लो। ये पुराना। मगर नए मनुष्य को हमने क्या करा? पुराने को क्या करा? सूली पर चढ़ा दिया है, और उसको दफन भी कर दिया बहुत से लोगों ने। तो जिसने दफन कर दिया ना, तो अब वो क्या कहता है? जो नए मनुष्य में है, पुराने को जिसने दफन कर दिया है। इब्रानियों 10:7 पढ़े। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में
मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा, ये है पुराना मनुष्य को जिसने दफन कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। तो नया मनुष्य जब आया तो कहता है, कितना बड़े बेटा इसको, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। देख मैं आ गया हूं। कौन बोल रहा है ये? जिसने पुराने मनुष्य को सूली पे चढ़ा दिया है, मरने के बाद उसको दफन भी कर दिया, पानी में डुबा दिया। फिर कहता है तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। जो नया मनुष्य जो आया है वो सिर्फ वो अपनी इच्छा नहीं, अब पिता तेरी इच्छा पूरी करूं। समझ में आ रहा है? जिन्होंने नया मनुष्य पाया है वो सिर्फ यही कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। इसका और भी पढ़ ले हम, भजन संहिता 40 भजन संहिता उसका 40 6 से पढ़े उसको। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न, ये कौन बोल रहा है पता है? राजा दाऊद। इसके पास कुछ चीज की कमी नहीं है। कहता मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ? हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ बस, कहता है हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। एक जो नया मनुष्य जो होता है ना, जिसने नया मनुष्य पाया है, वो कहता है हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी रहती है। समझ में आपको आ रहा है? जो नया मनुष्य जिसने पाया है, क्योंकि जिसने सूली पर पुराने मनुष्य को चढ़ा दिया है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? परमेश्वर की इच्छा को। नहीं तो आज बहुत से लोग अभी भी अपनी इच्छा पूरी करने में लगे हैं। अभी भी किसकी? अभी भी अपनी इच्छा पूरी करने में लगे हैं। प्रभु मेरे घर में ये हो जाए, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ऐसे हो जाए। क्योंकि उसने क्या करा? अभी तक वही पुराना स्वभाव है, वही पुराना मनुष्य है। मगर जिसने नया मनुष्य पाया, वो कहता है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने से मैं, क्योंकि तू होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। और पढ़े बेटा इसको, वो वापस उधर इब्रानियों में जाए हम। उसका 10 का 7 पढ़े। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ताकि तेरी इच्छा। अब थोड़ा समझने के लिए मेरे तरफ देखना, सब बंद कर दो किताब। पुराने मनुष्य के बारे में समझ में आया है? हमारा पुराना मनुष्य कैसे था? हमारा पुराना स्वभाव, एक धोखेबाज जो होता है ना, एक धोखेबाज सेवक, विश्वासघाती होता है वो। कोई भी लुटेरे का गिरोह आया, उसको अंदर आने दो, गेट खोल दिया उसके लिए भी। उसी तरह हर एक चीज के लिए हमारा जो पुराना मनुष्य, ये हृदय को हम मन को खोल देते थे। जो करना है कर भैया, आजा। पाप हो, बुराई हो, चोरी हो, चकोरी हो, जो भी हो, सब हम गेट खोल देते थे। ये क्या था? पुराना मनुष्य।
तो जो पुराना मनुष्य है, जब तक हम उसको दबाएंगे नहीं, दफनाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तब तक हम नहीं बोल सकते कि पिता मैं आ गया हूं तेरी इच्छा पूरी करने। क्योंकि पुराना मनुष्य जो पाप से प्रसन्न होगा, वो परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकता। जब तक उसको हम क्रूस पर नहीं ठोकेंगे, जब तक उसको हम दफन नहीं करेंगे, तब तक नया मनुष्य नहीं आएगा। और नया मनुष्य आ गया या परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पा लिया, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अब एक सवाल है, यहां पर हम जितने भी बैठे हैं, हम कोई भी नहीं चाहते कि हम पाप में जाए। चाहता है कोई हम बुराई में जाए? चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। उसी तरह जब यीशु के जो चेले जो थे, हमने देखा यीशु के जो शिष्य जो थे, संभव है, संभव का मतलब मुमकिन है कि पाप हो सकता है। क्या हो सकता है? इधर बोलता है हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। क्या उधर लिखा है? क्योंकि उधर हमने पढ़ा है, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। एक बार फिर से बेटा इसको पढ़ के हम आगे जाएंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा। हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हम यही चाहते हैं कि हम क्या करें? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। चाहते हैं सब, मगर क्या हो जाता है? हा? आप सच्चे दिल से बताएं, आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं? चाहते हैं? पक्की बात है, चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। यीशु के शिष्य में, यीशु के जो चेले थे और अविश्वासी में फर्क है या नहीं है? यीशु के चेले में और अविश्वासी जो लोग हैं, उनमें फर्क है या नहीं है? है। हम कौन हैं? यीशु के चेले हैं या अविश्वासी हैं? एक एक से पूछना चाहता हूं मैं, चेले हैं या अविश्वासी? क्या हैं हम? चेले हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, हम परमेश्वर के मार्ग में चलते समय कमियां हैं हमारे अंदर, हो जाती है गलतियां, पाप हो जाते हैं, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अविश्वासी और चेले के अंदर जो फर्क है, उसको हम कैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। जो बिल्ली जो है, बिल्ली को जानते हैं ना, हमारे घर में भी है। अगर वो कीचड़ में गिर गई, कीचड़ में गिर गई, कीचड़ से वो घिरना करती है, कीचड़ से। बिल्ली को देखा है आपने? बिल्ली जो है कीचड़ से क्या करती है? वो नफरत करती है। मेरे घर में बिल्ली मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो गंदे पांव पानी में है ना, पांव रखना भी नहीं पसंद करती। मैंने देखा है, पांव रखना भी पसंद, अगर गलती से उसने रख भी देना, ऐसे जैसे हम झटकारते ना हाथ, ऐसे पंजे को करती है बार बार, उसको पसंद नहीं है। और अगर अचानक वो कीचड़ में गिर भी गई, वो कीचड़ में नहीं रहेगी, चाट चाट के बिल्कुल क्या कर देगी? वो साफ करेगी। मैंने देखा है। मगर सूअर जो है, उसको कितना भी साफ कर दो आप, कहां जाएगा? वो कीचड़ में जाएगा। उसी तरह चेले में और अविश्वासी में फर्क है। अगर हम चेले हैं, कीचड़ आ भी गया है, पाप में आ भी गए, हम घृणा करेंगे, तुरंत क्या करेंगे? साफ करने की कोशिश करेंगे। मैंने बिल्ली को देखा है, मैं उसको खाना भी दे दूंगा ना, नहीं खाएगी जब तक साफ नहीं करेगी। आज विश्वासी ऐसे हैं, कीचड़ में, सूअर की तरह कीचड़ में रहते हुए भी सब कुछ कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे, शादी में भी जाएंगे, पार्टी में भी जाएंगे, संगति भी करेंगे। कहां पर रहते हुए? कीचड़ में रहते हुए। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको?
बिल्ली में और सुअर में दोनों का स्वभाव अलग अलग है। उसी तरह यीशु मसीह के चेले में और अविश्वासी को कुछ भी कर दो, दुनिया भर की चोरी ओरी जो मर्जी करके खा पी के खर्राटे लेके सोता, उसको कोई लेना देना नहीं। मगर चेले ऐसे हैं, कुछ अगर आ भी गया है उसका खाना पीना नींद सब हराम हो जाती है। प्रभु मुझसे हो कैसे गया ये? प्रभु मुझसे मैंने बिल्ली का उदाहरण देकर बताया आपको। अचानक कीचड़ में गिर गई ना, कीचड़ का मतलब वो उसको बिल्ली को पसंद नहीं कीचड़ में रहना। वो अचानक गिर गई, साफ करेगी उसी समय। यही है चेलों का स्वभाव। अगर आ गई है गंदगी, उसको जल्द से जल्द साफ करना है। मगर आज बहुत से ऐसे हैं सुअर की तरह, कीचड़ में रहेंगे हम तो बस। हमको तो क्या करना है? कीचड़ ही पसंद है, हमको गंदगी पसंद है, गंदगी। वही पुराना मनुष्य और नया मनुष्य के बारे में बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको ठोका नहीं है। पुराना मनुष्य जो है ना, उसको पाप ही अच्छा लगता है, बुराई अच्छी लगती है, उल्टी सीधी हरकत अच्छी लगती है। किसको? पुराने मनुष्य को। मगर जिसके अंदर नया आ गया है ना, वो कहेगा, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न हूं। मुझे मालूम है तू होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न। कहने का मतलब, प्रभु मैं कितनी भी प्रार्थना कर लूं, कितना भी वचन पढ़ लूं, कितना भी संगति कर लूं, तू इससे प्रसन्न नहीं होता। तू प्रसन्न किससे होता है? तेरी आज्ञा मानने से। उसकी आज्ञा क्या है? जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। मगर हमें तो सुअर की तरह इधर नहलाया धुलाया, थोड़ा काम में लग गए, फिर कीचड़ में जा, थोड़ी देर बाद देखा तो वो कहां पड़ा है? कीचड़ में। ऐसे हैं अविश्वासी और चेले में। मैंने बताया है ना, हम चेले हैं। हम कौन है? हम चेले हैं। कहने का मतलब, बिल्ली का मैंने बताया है, उसको पसंद नहीं है कीचड़ में जाना, मगर अचानक गिर गई कीचड़ में, उसी समय साफ करेगी, उसी समय साफ करेगी। ये है चेलों के अंदर की खूबी। अब हम थोड़ी देर अपने आप को जांच के देखें, कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर बिल्ली वाली है या सुअर वाली है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? पर वो बात कर रहा है आपसे, है? मेरे घर में जो बिल्ली है ना, मैं देखता हूं, अगर गंदगी आ गई है ना, उसको साफ करेगी चाट चाट के। ऐसे नहीं कि गंदगी में जाके बैठ गई, नहीं बैठेगी वो। साफ करेगी। कितनी बार तो वो जब चाटती है ना, उसको हम डांटते, हट, मगर वो उधर से उठेगी, उधर बैठ के फिर चाटेगी, यानी कि उसको साफ करेगी। गंदगी उसको पसंद नहीं है। मगर हमारे यहां तो कितना भी कुछ भी कर लो, फिर भी आराम से वचन भी पढ़ लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, प्रभु भोज भी ले लेंगे, कीचड़ में पड़े पड़े। मगर ध्यान रखना, आप किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं आप? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर शुक्र है परमेश्वर हमें हर हफ्ते इधर इकट्ठा होने का मौका दे रहा। आज कितने लोग हैं, प्रभु ने उनके मन को कठोर कर दिया है। ये उसकी महान दया है कि वो उसका आत्मा हमको फिर कितना डांटने फटकारने सब कुछ बोलने के बाद भी हमको यहां पर ले आता है। ये उसका प्यार है। किस लिए? ताकि हम नाश ना हो। वो हमें बचाना चाहता, क्योंकि उसने हमारे लिए आखिरी बूंद तक दे दिया है कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा बेटी कोई भी नाश ना हो।
मगर हम नाश किस लिए हो रहे हैं? हम अपनी गलती के कारण हो रहे हैं। इसलिए यहां पर जब पढ़ते समय पुराना मनुष्य तो क्या करता है? पाप करना चाहता है, मगर नया मनुष्य जो है वो पाप करना नहीं चाहता। आज बहुत से हैं, जैसे हमारे अंदर नया मनुष्य आया है। नया मनुष्य का मतलब जब हम वचन सीखते हैं, वचन का बीज अंदर आता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे बीज बोते हैं ना, पौधा छोटा छोटा निकलता फिर बड़ा होता जाता है। उसी तरह हमारे अंदर वचन के द्वारा नया मनुष्य आता है। तो जब इधर हम जब सीख रहे हैं, आज जब नया मनुष्य आया है हमारे अंदर, कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोगों के अंदर जो नया मनुष्य जो है वो काफी नहीं बढ़ पाता। मतलब उतनी सामर्थ्य नहीं होती कि हम पाप से लड़ सके। वो अंदर जो भी इच्छाएं आई, विचार आए, उसमें सहमत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं उसमें? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितना वो मनुष्य को बढ़ना था, वचन में जितना हमें प्रार्थना में वचन में बढ़ना था, नहीं बढ़ पाते। इसलिए क्या हो जाते हैं? वो शैतान जो विचार डालता है, इच्छा डालता है, उसमें फंस जाते हैं। कैसे हो जाता है? आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, जब वचन में हमें बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ने के कारण जब कमजोर होते हैं, इसलिए क्या करता है? उसके विचारों में, उसकी बातों में फंस जाते हैं। जैसे हम याकूब 1 का 14 और 15 सीख रहे थे। बहुत से लोग क्या करते हैं? उसकी बातों में फंस जाते हैं। आज बहुत से ऐसे ही हैं, क्या करते हैं वो? क्योंकि क्या, उनको जितना परमेश्वर का वचन का जो पोषण, जो ताकत थी, खाना था, प्रार्थना थी, उतना मजबूत न होने के कारण। इसलिए मैंने बताया था कि इसलिए पाप करने में और पाप में गिरने के बीच में फर्क है। पाप करने में और पाप में गिरने में क्या है? फर्क है। पाप करने में और पाप में गिरने में फर्क है। कैसे? मैंने वो सुअर और बिल्ली के बारे में बताया। गिरने में और पाप में क्या है? फर्क है। गिरने का मतलब, जैसे बिल्ली अचानक गिर गई तो वो क्या करेगी? साफ कर लेगी अपने आप को, क्योंकि वो कीचड़ से क्या कर रही है? वो घृणा करती है, नफरत है उसको, इसलिए वो क्या करेगी? साफ। उसी तरह एक विश्वासी जो चेला होगा, अचानक वो मन नहीं था, मतलब कहने का वचन में मजबूत नहीं है, प्रार्थना भीतरी मनुष्य कमजोर है, कुछ बात में फंस गया है, तो क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? वो साफ करना शुरू कर देगा। ऐसे नहीं है कि हम पर पाप या गलती नहीं हो सकती है। एक होता है अचानक गिरना, और एक है पाप में पड़े रहना। गिरना और पड़े रहना फर्क है। तो जो पड़े रहने का मतलब जो है, एक आयत पढ़ेंगे हम, ये फर्क को हमें जानना जरूरी है। कौन सा फर्क? पाप करने में और पाप में गिर जाने के बीच में फर्क है। वो फर्क हमें अच्छी तरह जानना जरूरी है, क्योंकि कितनी बार नहीं मालूम होने के कारण बहुत से सही से समझ नहीं पाते। क्योंकि कितनी बार शैतान हमें व्यर्थ यानी कि हमारे ऊपर इच्छा यानी कि दोष लगाता रहता है। तो उस चीज को समझने के लिए एक आयत हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। बाइबल क्या कहती है? पहला यूहन्ना 3 का 8 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। लिखा है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। बिल्कुल फर्क को समझने का अच्छा तरीका है ये वचन से। बाइबल क्या कहती है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। कहने का मतलब, मैंने वो बिल्ली और सुअर की कहानी मत भूलना। जो पाप करता है वह शैतान की ओर से। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान जो है आरंभ ही से पाप, क्योंकि सुअर का स्वभाव शुरू से ये कीचड़ पसंद उसको, तो इसलिए शैतान भी आरंभ से पाप करता आया है। जैसे
कीचड़ में सूअर रहता है ना शुरू से, उसको कितना भी नहला दो वो कहाँ जाएगा? कीचड़ में। इसलिए जो कोई पाप करता है वो शैतान से, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आगे परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इधर ध्यान से, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को करे। अब अपने आप वचन से अपने आप को तुलना कर लो कि हम शैतान के कामों को नष्ट कर रहे हैं या शैतान के जैसे काम कर रहे हैं। अगर शैतान के जैसे काम कर रहे हैं तो हम समझ लो कि उसी की संतान है। अगर लिखा ना जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है। समझ में आ रहा है आपको वचन? बिल्कुल क्लियर है। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान क्या है? आरंभ से ही पाप। शैतान कभी भी अच्छे काम नहीं करेगा, वो आरंभ से क्या है? पाप करता आ रहा है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को, अब इस वचन से आप जांच लो कि हम शैतान के कामों को नष्ट कर रहे हैं या शैतान के काम को पूरा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? शैतान के कामों को नष्ट कर रहे हैं या शैतान के काम को पूरा कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा ना? हा? शैतान का काम क्या है? दोष लगाना, फूट डालना, यही है ना उसका? या और कोई दूसरा मेल मिलाप का काम है उसका? क्या काम है? फूट डालना और दोष लगाना, लड़का लड़की को क्या है? पाप में गिराना, उल्टी सीधी हरकत करना। ये किसका काम है? शैतान का। तो हम जो है परमेश्वर के पुत्र, तो शैतान के कामों को हमारा काम है नष्ट करना। हमारा काम क्या है? नष्ट करना। हम नष्ट कर रहे हैं या उसके काम को बढ़ावा दे रहे हैं? ये वचन से आप जांच लेना। हमारे अंदर चेले का स्वभाव है या अविश्वासी का स्वभाव है? बिल्ली का स्वभाव है या सूअर का स्वभाव है? क्योंकि जिसके अंदर जो पुराना मनुष्य है वो क्या है? धोखेबाज है। सबको आने दो, सबको गेट खोल देगा, आ जाओ। आज अगर हमने इतना वचन सुनने, आज भी अगर हम गेट खोल के दे रहे हैं, आ जाओ, अभी तक हमने उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाया। जिसने क्रूस पे चढ़ा दिया है ना, फिर वो क्या करेगा? हर चीज के लिए गेट खोल के नहीं देगा, बंद करके रखेगा। क्या करके रखेगा? बंद करके जांचेगा, परखेगा, कौन है भाई तू, कहां से आया है, तब अंदर आने देगा। नहीं तो क्या होगा? थोड़ा सा लालच दिखाया, आ जाओ अंदर। इसका मतलब आ जाओ अंदर का मतलब, थोड़ा बोला करो कुछ भी, आ जाओ अंदर, जो मर्जी आ जाओ अंदर, मतलब क्या है? हा? जो भी है आ जाओ अंदर। जांचते परखते नहीं हम शैतान की तरफ से है या परमेश्वर, ये नहीं पहचानते हम। आ जाओ बस अंदर, क्योंकि हमको तो अब बहुत वचन आता है, हम तो बहुत संगति करते, हम तो सेवा भी करने लग गए। अब कुछ भी वगैरह तुम तो आ जाओ। बहुत से होता है ना चौकीदार, जान पहचान हो जाती है, अरे आ जाओ, मालिक को मैं देख लूंगा, पी लो तुम तो बैठ के अंदर से, थोड़ा सा एक टेक मेरे को भी लगा देना, आ जाओ। मगर क्या होगा? जो सही हो होगा, आई तू हट यहां से। एक ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, विश्वास योग्य समझकर एक काम दिया है, चल निकल यहां से। मगर हम तो क्या करते हैं? आ जाओ। अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है? आ रहे हैं। क्या करते हम? थोड़ा अपने आप को आज जांच के जाना। मैंने बताया ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। एक आयत और पढ़ेंगे हम। इसमें हमने पढ़ा जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है। कहने का मतलब, एक तो पाप में अचानक गिर गया, मगर एक लिखा जो पाप करता है। पाप करता मतलब लगातार उसी में ही है, तो वो किसकी तरफ से है?
शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान जो है आरंभ से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप, कहने का मतलब शैतान आरंभ से पाप, यानी कि हम पाप में गिर गए हैं। पाप में हम अगर गिर गए कोई बात नहीं, बिल्ली जैसे साफ करती है ना, हम क्या करें, उसको साफ कर लें। शैतान के काम को क्या करना है, नाश करना, यानी कि वो कीचड़ लगाए साफ कर दिया। तो इसलिए परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हो कि शैतान के कामों को नाश करे, नष्ट, यानी कि हमारा काम है शैतान के कामों को नष्ट, खत्म करना। मगर हम तो शैतान के काम को और बढ़ावा दे रहे हैं। कहने का मतलब शैतान बाहर तो काम कर रहा है, हम उसको उसके घर में भी करने दे रहे हैं, उसको अपने प्रभु के घर में भी करने दे रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें नष्ट करने के लिए चुना है। शैतान के कामों को पुराने नियम में उनकी इजरायलियों को एक आज्ञा दी थी, इनकी लटे, असेरे, जो ऊंचे ऊंचे टीले, इनको सबको क्या करना है, नाश करना है, नष्ट करना है, सबको तोड़ना है। मगर हम तो क्या कर रहे हैं, सुलेमान की तरह और बना रहे टीले ऊंचे ऊंचे। क्या कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं या समझ में आपको आ रहा है, तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं? थोड़ा जांच के जाना। आज एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं, निकालेंगे इसी के 2 पहला यूहन्ना उसका 2 1 से पढ़ेंगे हम। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। मैं ये बातें इसलिए लिखता हूं कि ताकि तुम पाप ना करो। कौन लिख रहा है ये, पढ़ो इसको। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, सबसे पहले तो कहता है हे बालकों, मैं ये तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। सबसे तो पहले कहता है पाप ना करो, पाप ना करो। अगर गलती से, जैसे बिल्ली को गलती से कीचड़ लग गया है, तो कहता है जैसे बिल्ली के पास एक सहायक है, क्या है उसके पास, चाटती रहती है, एक सहायक दिया उसको चाट के साफ करना। उसी तरह हमारा भी एक सहायक है। अगर पाप में गिर गए हैं तो हमारे पास क्या है, सहायक है। कौन है वो, हा? नहीं है या नहीं है? किन किन के पास है? मेरे को लगता है किसी के पास, बहुत से लोगों के पास तो है ही नहीं, सहायक नहीं, इसलिए वो पाप में ही पड़े हैं। अगर सहायक है तो लिखा ना, पढ़े बेटा। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आगे पढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वो हमारे लिए क्या है, एक प्रायश्चित है। लिखा ना, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए। कहने का मतलब बहुत से लोग जो है सूअर की तरह पड़े हैं कीचड़ में, उठने का मन नहीं है। अगर मन है तो एक सहायक है, एक मददगार है। समझ में आपको आ रहा है? हाँ? नहीं आ रहा है? आ रहा है। मैंने बताया ना, ये जरूरी नहीं कि हमसे पाप नहीं होगा या गलती नहीं होगी, हो सकती है। मैंने बिल्ली का उदाहरण लिया है, वो चाहे उसको कीचड़ पसंद नहीं है, उसी तरह हम में बैठे हैं ना, हमको गंदगी पसंद नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, संभल के चलते हैं। फिर भी क्या हो गया, गिर गए। मगर बिल्ली का स्वभाव होना चाहिए हमारे अंदर, साफ करने का।
और साफ करने के लिए कौन है? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे यीशु मसीह है, मददगार पवित्र आत्मा है। बोलो, पवित्र आत्मा मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं साफ करने का मन है मगर नहीं चल, वो करेगा नहीं, मदद नहीं करेगा। क्या लिखा वचन में? केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों को भी क्या कर सकता है वो? नहीं किया उसने, नहीं किया। पूरे जगत के लिए उसने अपना आखिरी बूंद तक बहा दिया। मगर बहुत से लोगों को क्या है? सूअर की तरह कीचड़ ही पसंद है। अगर मन है ना, जैसे बिल्ली का मैंने बताया बार बार, बिल्ली का वो क्या करती है? कीचड़ लग गया कोई दिक्कत नहीं, साफ करेगी। उसी तरह हमारे अंदर भी हम चेले हैं, संभल के चलते फिर भी कीचड़ लग गया है, पाप में आ गए। हमारा काम क्या है? उधर से निकलने का। तो इधर पढ़े बेटा इसको। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। तीसरे में, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। यानी कि उसकी आज्ञा को नहीं मानने, इसका मतलब अभी तक हम उसको जाना ही नहीं है। उसकी आज्ञा को जो नहीं मानता है उसने अभी तक क्या नहीं करा है? उसको अभी जाना ही नहीं है। आगे पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अब मेरे को बताओ, कौन कौन बोलता है कि मैं उसको जान गया हूं? मैं उसको, यीशु मसीह को जान गया कोई? हेलो? जो कोई ये कहता कि मैं उसे जान गया हूं, कौन कौन यीशु मसीह को जान गए? नहीं जाना अभी? हाथ उठाओ ना फिर। जो कोई ये कहता है मैं यीशु मसीह को अभी तक जाना ही नहीं है, डरते क्यों हो? नहीं जाना? नहीं जाना अभी तक? आपने नहीं जाना? जाना है तो हाथ उठाओ ना। अगर कोई आके यहाँ पे आ जाए, कौन कौन यीशु मसीह को जानता है? नीचे रखोगे हाथ? कहाँ रखोगे? रखो ना एक बार। हिम्मत नहीं है ना उठाने की हाथ? नहीं हिम्मत। बहुत से लोगों को तो हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं है। क्यों? जो कोई ये कहता है मैं उसे, आगे, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। वो कौन है? वो झूठ। बहुत से बोलते हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं। बोलते हो आप मैं यीशु मसीह को, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो कौन है? झूठा है तू। तूने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना क्योंकि तू झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है जो उसके वचन को मानता है। क्योंकि वचन क्या है? सत्य है। वचन क्या है? सत्य। और जो सत्य को मानता है वो मानने वाला भी सत्य है। जो वचन नहीं मानता वो कौन है? झूठा है। उसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना। आगे, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इसी से जानते कि हम, मतलब जानना है ना कि हम यीशु मसीह में हैं। तो ये आयत है, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें है। यानी कि अगर हम अपने आप को जांचना, मैं यीशु मसीह में हूं या नहीं हूं, इस वचन को जांच लेना। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें, क्योंकि जो कोई उसके वचन पर चलता है ना, यानी कि हम यीशु मसीह में हैं। जो वचन में नहीं है वो यीशु मसीह में नहीं है। समझ में आ रहा है आपको?
हाँ? तो मैंने जो बताया है, हमको शौक नहीं है कि हम जानबूझ के पाप में गिरे। बिल्ली को कीचड़ से घिरना आती है, उसको मजा नहीं आता कीचड़ में गिरने से। वो अचानक गिर गई है, उसको क्या करेगी? वो साफ करेगी। चेले के अंदर यही स्वभाव होना चाहिए। अचानक गंदगी आ गई है, उसको क्या करना है? हमारा यीशु मसीह है, हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। बाप, ये पाप, ये गंदगी मेरे अंदर आ गई है, ये गंदगी लेके मैं चल नहीं सकता। क्योंकि पुराना मनुष्य गंदगी लेकर चलेगा, नया मनुष्य गंदगी लेकर नहीं चलेगा। अभी आप देख लेना, आपके अंदर अभी भी नया मनुष्य है या पुराना मनुष्य? पुराना मनुष्य को क्या है? पाप अच्छा लगता है, गंदगी अच्छी लगती है, सुअर की तरह। आइए हम थोड़ी देर अपने आप को जांचें। हालेलुया। जिसका मन है कीचड़ में से निकलने के लिए, एक सहायक है, मदद करेगा। बिल्ली का स्वभाव है गंदगी में नहीं रहती, मगर सुअर का स्वभाव है, वो उसको गंदगी पसंद है। हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है? 135 नंबर गीत गाएंगे हम। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। 135 नंबर गीत गाएंगे हम, एक समर्पण के साथ गाए। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान। इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान। मांगता नहीं ये तेरा दास, मांगता नहीं ये तेरा दास। आराम जीवन कष्ट बिना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। उसे बोले, इच्छा तेरी इच्छा के मुताबिक मुझे चला। वो हमारा सहायक है, उससे मदद मांगे। नित्य चला। चाहे सीधा रास्ता मेरा, तंग मार्गिया सकरा भी हो। चाहे सीधा रास्ता मेरा, मांगे उससे, तंग मार्गिया सकरा भी हो। आंसुओं की वादी भी हो, आंसुओं की वादी भी हो। और वो मौका दे रहा है आज, खुशी के साथ सुअर की तरह कीचड़ में ना रहे। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। अंधकार में भयभीत हो, जीवन चाहे कष्ट में भी हो।
वश में भी हो, जो कुछ भी हो तेरी मर्जी, जो कुछ भी हो तेरी मर्जी। आशीर्वाद है मेरे लिए तेरी इच्छा के मुताबिक। हालेलुया। यीशु मुझे लेते चला तेरी इच्छा हालेलुया। के मुताबिक। यीशु मुझे लेते चला, मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान पहचान करना क्या भला है। मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान पहचान करना क्या भला है। तेरे पवित्र नाम के निमित्त, तेरे पवित्र नाम के निमित्त अगुवाई कर तेरी इच्छा के मुताबिक। यीशु मुझे लेते चला तेरी इच्छा के मुताबिक। यीशु मुझे लेते चला। आगो बादल का खंभा देकर मुझे लेते चला प्रभु। हालेलुया। जैसे इस्राएलियों को आग और बादल का खम्मा देकर उनको हर दिन चलाया, मुझे लेते चला प्रभु। हर दिन मेरा साथ देकर, हर दिन मेरा साथ देकर वो सहायक है। मेरे पिता मुझे ले चल तेरी इच्छा के मुताबिक। ओ राजा, यीशु पिछले दिनों में मुझसे पाप हो गया है। मुझे चला मैं सुअर की तरह प्रभु गंदगी में नहीं रहता। मेरी सहायता कर। यीशु मुझे हालेलुया। चला। मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरी मर्जी कभी ना हो। मेरे पिता मेरे स्वामी तेरी इच्छा के मुताबिक। और वो तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ मैं। मुझे लेते चला तेरी इच्छा के मुताबिक। यीशु मुझे लेते चला। हालेलुया। स्तुति हो राजा। प्रभु, आज हमने पुराने मनुष्य और नए मनुष्य के बारे में सीखा है। पुराना मनुष्य धोखेबाज है, पुराने मनुष्यों को गंदगी पसंद है। हालेलुया। मगर नया मनुष्य जो है
तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न होता हूं। मुझे मालूम है तू वचन होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। दाऊद को अच्छी तरह मालूम था अगर होम बलि मेल बलि ये चढ़ाना होता वो बहुत अच्छी तरह से चढ़ा सकता था, मगर वो जान गया था कि जो तेरी इच्छा को पूरी करता है उन्हीं से तू प्रसन्न होता है, जो तेरे वचन पर चलता उनसे तू प्रसन्न होता है।